आजकल पेरेंटिंग खासकर इस डिजिटल दुनिया में सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना। तो चलिए आज हम यूनिसेफ की एक रिपोर्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुश्किल सवाल से कैसे निपटा जाए। देखिए, आज के बच्चों की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई गैजेट नहीं है, नहीं, ये तो उनकी जिंदगी का एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। चाहे कुछ सीखना हो, दोस्तों से कनेक्ट करना हो या फिर कुछ नया एक्सप्लोर करना हो, सब कुछ, लिटरली सब कुछ उनकी उंगलियों पर है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम उन्हें इस दुनिया में सेफ कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें? ये वो सवाल है जो आज लगभग हर पेरेंट को परेशान कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं, प्रॉब्लम की कोर को समझते हैं। देखिए, कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इस डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और सच कहूं तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी के लिए भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो कोट है ना, ये इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि जब पेरेंट्स बच्चों की ऑनलाइन दुनिया का हिस्सा नहीं होते या उसे नहीं समझते तो उनके बनाए नियम ज्यादातर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चे तो भाई कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो होता क्या है, डर की वजह से जो एक नेचुरल रिएक्शन आता है वो है डिवाइस पर बैन लगा दो या कोई सजा दे दो। पर इसका असर अक्सर उल्टा पड़ता है। बच्चे अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को छिपाने लगते हैं और इस वजह से वो और भी बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये ऑनलाइन खतरे आखिर हैं क्या? चलिए अब जरा उन स्पेसिफिक खतरों को समझते हैं जो पेरेंट्स की चिंता की सबसे बड़ी वजह हैं। रिपोर्ट में एक बहुत ही गंभीर खतरे का जिक्र है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, या शॉर्ट में कहें तो TFCSA। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों का यौन शोषण करना। और इसके कई अलग अलग रूप हैं और सब बहुत खतरनाक हैं। जैसे कि ऑनलाइन ग्रूमिंग, जहां कोई अनजान शख्स बच्चों से दोस्ती करता है, उनका भरोसा जीतता है और फिर उसका गलत फायदा उठाता है। या फिर सेक्सटॉर्शन, जिसमें बच्चों की प्राइवेट तस्वीरों या वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये सब बहुत ही सीरियस क्राइम्स हैं। और यहाँ एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए ना, उनकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में कोई फर्क नहीं है। उनके लिए ये दो अलग अलग दुनिया नहीं है। उनकी डिजिटल लाइफ उनकी असली जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है, बिल्कुल उनके स्कूल या उनके दोस्तों की तरह। ओके, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। इसका हल क्या है? तो इस रिपोर्ट ने इसी चीज की पड़ताल की कि पेरेंट्स की मदद करने के लिए असल में कौन से तरीके काम करते हैं। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में उन प्रोग्राम्स को ढूंढा जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, जिनकी बाकायदा जांच हुई हो कि हाँ, ये पेरेंट्स की मदद करने में सच में असरदार हैं। उन्होंने सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स को स्टडी किया और अंदाजा लगाइए उन्हें क्या मिला? सिर्फ 2। जी हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे प्रोग्राम्स थे जो उनके सख्त क्राइटेरिया पर खरे उतरे। अब ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये हमें बताता है कि पेरेंट्स की मदद के लिए हमारे पास असरदार रिसोर्सेज की कितनी बड़ी कमी है। ये एक बहुत क्रिटिकल गैप है जिसे भरना बहुत जरूरी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ दीवारों को खड़ा करने से या रोक टोक करने से बात नहीं बनेगी। हमें बच्चों के अंदर डिजिटल रेजिलियंस बनानी होगी। मतलब उन्हें इतना मजबूत और समझदार बनाना होगा कि वो खुद ऑनलाइन खतरों को पहचाने और उनसे डील कर सके। और इसके लिए रिपोर्ट 3 बड़े आइडिया देती है। पहला, पेरेंट्स खुद अपनी डिजिटल नॉलेज बढ़ाएं और बच्चों के साथ एक भरोसे वाला कम्युनिकेशन चैनल बनाएं। दूसरा, बच्चों को प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स दें जो वो सच में इस्तेमाल कर सकें। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, ये समझें ये सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को साथ आना होगा। यानी हमारा फोकस सजा और डर से हटकर एक खुलेपन और भरोसे वाले माहौल पर होना चाहिए, क्योंकि दिन के आखिर में सबसे बड़ा सेफ्टी नेट, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच पेरेंट और बच्चे के बीच का वो मजबूत रिश्ता ही है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, को लर्निंग का, मतलब एक साथ सीखना। इसको ऐसे देखिए,
बच्चे टेक एक्सपर्ट हैं और पेरेंट्स लाइफ एक्सपर्ट। तो बच्चा आपको लेटेस्ट ऐप या गेम के बारे में सिखा सकता है और आप उसे वैल्यूज के बारे में, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। ये एक तरह की टीम वर्क। तो प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? बच्चों से उनकी ऑनलाइन लाइफ के बारे में नॉर्मली बात करें। जैसे पूछते हैं ना कि आज स्कूल में क्या हुआ, वैसे ही पूछिए आज ऑनलाइन क्या क्या किया। उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं कि जो कुछ भी ऑनलाइन देखें उस पर सवाल उठाएं। प्राइवेसी सेटिंग्स को साथ बैठकर समझिए और एक फैमिली प्लान बनाइए कि अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये लड़ाई अकेले पेरेंट्स की नहीं है। बच्चों को ऑनलाइन सेफ रखना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें स्कूलों को, सरकारों को और हाँ, टेक कंपनियों को भी अपना अपना रोल निभाना होगा। ये कोट सच में बहुत पावरफुल है। बच्चे अक्सर मदद मांगने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इल्जाम उन्हीं पर आ जाएगा। और बस यही वजह है कि घर में एक ऐसा सेफ स्पेस बनाना इतना जरूरी है जहां वो बिना किसी डर के अपनी हर बात आकर कह सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा मकसद, हमारा गोल डर और अनिश्चितता को जानकारी और कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करना है, ताकि हमारे बच्चे इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ बचे नहीं बल्कि इसमें आगे बढ़ें कॉन्फिडेंस के साथ और इसके जो भी फायदे हैं उनका पूरा लाभ उठा सकें। तो सवाल ये है कि आज आप अपने बच्चे के साथ वो कौन सी एक बातचीत है जो शुरू कर सकते हैं।